नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सा पर पिछले 50 वर्षों से खोजरत डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, संचालक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, योग शिक्षक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसकी जानकारी हमारे पूर्वजों को तो थी, किंतु हम लोगों की जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उसमें इसका स्थान नहीं था। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कल मेरे व्हाट्सएप से एक सूचना मिली कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल पर महामृत्युंजय मंत्र पर एक अनुसंधान हुआ है। कुछ दिन पूर्व समाचार पत्रों में सूचना आई थी कि अमेरिका के नासा में एक प्रयोग हुआ है। उन्होंने गायत्री मंत्र पर एक प्रयोग किया और देखा कि जिन्होंने 40 दिन गायत्री मंत्र का मंत्र बोले, उसको मस्तिष्क में प्रवेश कराया, उनकी बुद्धि तीव्र हो गई और सात्विकी की तरफ बढ़ गई। राजसी कम हो गया और तामसी बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि तामसी बुद्धि ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। राजसी बुद्धि बाह्य जगत का विकास करती है, पर उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो तामसी में बदल जाती है। जब हम महत्व चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, ईश्वर पर ध्यान रखते हैं, अपने मन पर नियंत्रण करते हैं, इंद्रियों को उससे दूर करते हैं मन की कुमन मांग से, तो हमारी सद्बुद्धि बढ़ती है। गायत्री मंत्र को श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है कि गायत्री मंत्र के जपने से, बोलने से, मनोयोग से, सुनने से हमारा चित्त जो है, चित्त का अंधेरा मिटता है, उसका तमस मिटता है और रजस में, बाह्य विकास में नियंत्रण होता है। हमारा मन ईमानदारी की ओर बढ़ता है, कर्मठता की ओर बढ़ता है, अपने कर्तव्य बोध की ओर बढ़ता है। कल जो मुझे समाचार हाथ में लगा, सुधीर चौधरी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से विवेचना करी कि दिल्ली के अमुक अस्पताल में डॉक्टरों ने एक प्रयोग किया। ये जो वर्तमान में वायरस संक्रमण त्राहिमाम किए है व्यक्ति विशेष को, परिवार को, समाज को, देश को, विश्व को, तो 20 लोगों को सुबह शाम महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया गया, उनके मस्तिष्क में पहुंचाया गया, मन में और चेतन मन में डाला गया, तो देखा गया कि 20 आदमियों में 18 आदमियों का संक्रमण दूर हो गया।
यद्यप औषधियाँ भी दी गईं, और जो 20 आदमियों को औषधियाँ दी गईं और उनको महामृत्युंजय जप नहीं सुनाया गया, नहीं कराया गया, तो उनको किसी को लाभ नहीं हुआ। मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि लोगों को कम से कम 5 मिनट 10 मिनट गायत्री मंत्र को शुरुआत में बोल के करना चाहिए। और महामृत्युंजय मंत्र को, जो हमारे यहाँ परंपरा है, जब रोगी बीमार होता है, लोग समझते हैं नहीं बचेगा और उसे आप बचाना चाहते हैं, जब उनको महामृत्युंजय मंत्र जप कराया गया या उसने किया, तो वह आरोग्यता की तरफ बढ़ने लगा और अकाल मृत्यु से बच गया। तो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ये कहा गया कि अकाल मृत्यु को रोकता है, और काल मृत्यु को, सामयिक मृत्यु को, निश्चित मृत्यु को वह सुखद कर देता है। तो आइए हम लोग आंख बंद करके बैठ जाएं, अपने किसी ध्यान प्रार्थना मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में या पंच मुद्रा में, जिस मुद्रा का आपका अभ्यास हो उसमें बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। बीच बीच में मैं हल्की सी आँख खोलूँगा कि जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि बिन भय होए न प्रीत, कभी कभी भय से भी साधना कराने पे आदत पड़ जाती है। तो आइए पहले हम लोग गायत्री मंत्र का, पहले मैं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे, फिर मैं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे। इसका भाव है कि हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुख दाता, दुख हरता, हमें सद्बुद्धि दो, हमें प्रकाशित करो, हमको दुख, हमारे दुख दूर करो या दुख दूर करने का मार्ग बताओ। पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुखहर्ता, मुझे सद्बुद्धि दो, प्रकाशित करो, बोध जगाओ। दूसरा, ये अकाल मृत्यु को रोकने वाला है, हमारी वाइटल पावर को, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने वाला है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। क्योंकि जो शरीर में होता है, तन को तन बल चाहिए, मन को सकारात्मक शक्ति चाहिए और आत्मा को परमात्मा का बोध चाहिए, शक्ति चाहिए। कल मैं भी किसी काम से बैंक जाना पड़ा, तो बैंक में एक पासबुक भरवानी थी, लंबे समय से नहीं भराई गई थी। तो वहाँ एक ऑटो मशीन होती है, मुझे तो लगाना आता नहीं है, एक सज्जन के रिक्वेस्ट से मैंने उसमें लगाया, वो अपने सिस्टम के अनुसार से उसने भर दिया। आगे कुछ और रह गया होगा, तो फिर आगे जगह ही नहीं थी। तो मैं पासबुक इशू कराने के लिए जिस डिपार्टमेंट में गया, तो उसने बताया कि सर्वर सुबह से नहीं आ रहा ठीक से, इसलिए आज मिल नहीं पाएगी। ऐसे ही अगर आपने आहार विहार से तन को स्वस्थ कर लिया, सकारात्मक विचार ध्यान आदि से आपने मन को सकारात्मक कर लिया, पर अगर आत्मा परमात्मा से जुड़ने की कला नहीं सीखी, समाधि सिद्ध नहीं की, दिन में 2 बार समाधि में नहीं गए, तो हमारा सर्वर कमज़ोर हो जाता है, आत्मशक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो आहार विहार ठीक करने से, व्यायाम करने से तन ठीक होता है, विचार और सुकर्म करने से, परमार्थ करने से मन ठीक होता है। और जब हम समाधि में दिन में 2 बार जाते हैं, एक पल को, एक क्षण को, एक सेकंड को, एक मिनट को, तो हमारे अंदर सर्वर माने आत्म व्यवस्था, आत्मशक्ति बढ़ती है। मैंने भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से समाधि सिद्ध की है, और मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाधि सिद्ध करनी चाहिए। ये कठिन नहीं है। बहुत जल्दी मैं क्लास समाधि के लूँगा। अगर कोरोना महाराज अपने दल बल से चले गए तो ऑफलाइन लूँगा, नहीं तो ऑनलाइन लूँगा। समाधि बहुत सरल है, मैंने इसकी बड़ी सरलतम साधना की है, गुरु कृपा से आप भी कर सकते हैं। तो उसके पूर्व हम लोग महामृत्युंजय को श्लोक दोहराएंगे। ये श्लोक का
इस श्लोक का जो फल होता है वो हमें न केवल वाइटल पावर बढ़ाता है बल्कि हमको अकाल मृत्यु से बाहर निकालता है। वैसे तो इसका सामान्य अर्थ होता है कि हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हमको ऐसी मृत्यु देना या दो। अगर लगता है कि आपकी मृत्यु निकट है तो कहेंगे दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं लंबे समय तक रहना है तो देना। तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपको दिल्ली जाना है, कहीं जाना होता तो पहले आप टिकट लेते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, वेटिंग को अवॉइड करते हैं। वेटिंग के पहले अगर टिकट नहीं मिलता हमको रिजर्वेशन में तो हम लोग RAC में ले लेते हैं, चलो भाई नहीं लेट के जाएंगे, बैठ के ही जाएंगे। तो इसका अर्थ होता है कि हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हमें ऐसी मृत्यु देना जैसे खरबूजा स्वाभाविक पकने के बाद बिना ICU में भर्ती हुए, बिना वेंटिलेटर के, बिना भयंकर एंटीबायोटिक दवाओं के, बिना भयंकर एंटीसेप्टिक दवाओं के, बिना भयंकर एंटी पेन किलर पेन मेडिसिन के हम डाल से जैसे अलग हो जाता है वैसे ही अलग हुआ। अभी कुछ दिन पहले 3 जनवरी को मेरे ससुर, जिनको हम फादर इन लॉ कहते हैं अंग्रेजी में, उनका शरीर छूट गया। 94 वर्ष के 2 महीने बाद हो जाते। और मेरी मुलाकात मेरे जन्मदिन 29 दिसंबर को उनका आशीर्वाद आया। आवाज़ में दबंगी थी, सब ठीक थी। और बताया गया मुझे कि उन्होंने रात को थोड़ी सी बेचैनी हुई, अपने पोते से कहा कि कितने बजे हैं, तो उसने कहा लगभग 11 बजे हुए हैं। तो कहने लगे अभी सुबह काफ़ी देर में है। उनको आभास हो गया था कि अब शरीर छोड़ना है, बिना ICU में भर्ती हुए, बिना वेंटिलेटर के, जबकि सब सुविधाएं थी। मेरा छोटा साला, उनका छोटा पुत्र खुद ऑर्थोपेडिक्स है, खुद का नर्सिंग होम है भिवानी में, और वह सारे साधन थे उसके पास। और बताया कि लगभग 4-5 बजे उन्होंने समय पूछा, और समय पूछ के उन्होंने अपने पोते से, अपने सर्विस नर्स से, जेंट्स नर्स से कहा कि अब मुझे लेटा दो। और लेटे और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया या छूट गया। कोई कष्ट नहीं हुआ विशेष। अब कुछ तो कष्ट होता है जब बच्चा पैदा होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी में भी सर्द होता है। जब किसी पके हुए बेर को दबाते हैं तो हल्का सा तो गुठली में दर्द होता ही होगा। और उनका शरीर छूट गया। ये उनकी त्रयम्बकम मृत्यु थी। 94 साल की उम्र में, एक भी दांत नहीं खराब थे, चश्मा नहीं लगाते थे। मैं 48 साल से उनके संपर्क में था। उनका जीवन बहुत ही सात्विक था। भोजन अल्प मात्रा में लेते थे, संयम से रहते थे, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते थे। अपने इनकम टैक्स ऑफिसर काल में भी आम लोगों की तरह व्यवहार नहीं करते थे। तो मेरी उनकी आध्यात्मिक बात होती थी। उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। निश्चित रूप से उनको त्रयम्बकम मृत्यु प्राप्त तभी हुई जब उनको त्रयम्बकम मंत्र का जाप करता था। आइए हम लोग, पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ेंगे। पुनः हाथ जोड़ लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। बोलिए एक साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का क्षेद करें। मुझे याद है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मेरी आज ये 2022 चल रहा है, कुछ दिन पूर्व मेरी 73वां इस शरीर का काल शुरू हुआ है, समय शुरू हुआ है। और मुझे 3 वर्ष की उम्र के बाद की सब बातें याद हैं, सबके डायलॉग याद हैं, सबका व्यवहार याद है, सब घटनाएं याद हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आज से 70 साल, 69 साल, 68 साल, 60 साल पहले की जो हमारी पारिवारिक परंपराएं थीं, सामाजिक परंपराएं थीं, व्यापारिक परंपराएं थीं, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर आया है। कि जब से बैंक खुले हैं और बैंक से ब्याज मिलने लगा, फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू हो गए, एनएससी शुरू हो गए, म्यूचुअल फंड शुरू हो गए, शेयर मार्केट आ गया, तब से हमारे समाज में भयंकर लोभ, भयंकर धन की अंधी दौड़ इतनी बढ़ गई है कि व्यक्ति प्रायः गरीब नहीं है, पर वो अपने को अभावग्रस्त अनुभव करता है। धर्म उसके जीवन से निकलता जा रहा है। जो धार्मिक प्रवचन के ठेकेदार हैं, जिम्मेदार हैं, वो भी वाणी से धार्मिक हैं, उनके आचरण अधार्मिक हैं। क्योंकि लोभ सकल व्याधिन कर मूला। और हमारे बैंक इतने चालाक हैं कि पहले 5 साल में दुगना करते थे, फिर 6 साल में दुगना करने लगे, अब 10 साल में दुगना, 11 साल में दुगना करने लगे। सुनते हैं कुछ दिनों बाद ये भी ब्याज खत्म हो जाएगी। और व्यक्ति का इतना लोभ आ गया है कि वो बैंक से न निकालना पड़े, लोगों को न देना पड़े, न घटे। ऐसी झूठ की दौड़ हो गई है
कि वह अभाव का अनुभव करते हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक अभाव का अनुभव करते हैं, एक मैं पुस्तक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। एक रॉन्डा बॉर्न नाम की एक ऑस्ट्रेलिया की मनोचिकित्सका हुई है, उसने एक किताब लिखी है सीक्रेट, पढ़ने लायक है, हिंदी में आ गई रहस्य। दूसरी किताब लिखी उसने पावर, पढ़ने लायक है कि हम किस प्रकार से शब्दों से वैचारिक शक्ति बढ़ाएं। और तीसरी एक अद्भुत किताब लिखी है मैजिक, हिंदी में जादू आ गई है, रिटन बाय रॉन्डा बॉर्न। ये किताब अगर आजकल के पैकेज बच्चों को पढ़ाया जाए, व्यापारियों को पढ़ाया जाए, जिसको भी पढ़ाया जाए, इस पुस्तक के 30 दिन के अभ्यास से उसके जीवन से अभाव खत्म हो जाएगा। अन्यथा चाहे जितना कमाया, मन कहेगा अभी भी कम आया, अभी भी कम आया। कल मुझे शायद साल भर बाद बैंक जाने का कोई काम पड़ गया तो जाना पड़ा। मैं देख रहा था लोग आ रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट बना रहे हैं, शक्लें देखो तो ऐसा लगता है कि कीचड़ से निकले हैं। न शक्ल में कोई ओज है, न स्वास्थ्य की झलक है, न चेहरे में चमक है। बस कमाओ जमा कराओ, कमाओ जमा कराओ, और लोगों से कहो गरीब है, गरीब है, गरीब है। जो बात बार बार कहोगे वही हो जाओगे। मैं अपना आनंद में रहता हूँ, ईश्वर की बड़ी कृपा है। मेरी दोनों आँखें सही हैं, मेरे दोनों कान सही हैं, मेरा दोनों फेफड़े सही हैं, मेरा लीवर सही है, मेरा पेट ठीक है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, मुझे हृदय रोग नहीं है, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मुझे अनिद्रा नहीं है। इस उम्र में ना मुझे पार्किंसन है, ना मुझे एल्जाइमर है, ना मुझे इंसोमिनिया है। लोग ग्रसित हैं, ग्रसित हैं, ग्रसित हैं, क्योंकि वे केवल अपना लाभ चाहते हैं। हमारे एक मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलिए, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग निरोगी हों। सुनो ध्यान से, इसका अर्थ है सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धशाली हों और सभी भद्र हों, यानी भले हों, सात्विक हों। निरोग कब होंगे? जब प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत को समझेंगे, जब प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं को सीखेंगे, जब प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन में अपनाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा की अगर आपको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाओं का ज्ञान नहीं है, यदि प्राकृतिक चिकित्सा जीवन में नहीं उतारते हैं तो आप नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहेंगे। आप समय निकाल करके आप किसी अनुभवी निकट प्राकृतिकशाला में जाइए, 10 दिन वहाँ सीखिए कैसे एनीमा लेते हैं, कैसे बस्ती करते हैं कि पेट ठीक रहे, कैसे नेति करते हैं कि कफ न बिगड़े, कैसे हम कुंजर करते हैं कि पित्त न बिगड़े, कैसे हम नौली करें कि हमारा पेट मजबूत रहे, कैसे हम कपाल शोधन करें कि हमारा मस्तिष्क ठीक रहे, बुढ़ापे में पार्किंसन न हो, कैसे हम त्राटक करें कि हमारा मन नियंत्रित हो। ये जो नेति, बस्ती, धौती, नौली, त्राटक, कपाल शोधन, ये हठयोग की तन स्वस्थ रखने की 6 क्रियाएं हैं। 6 महीने एक बार संग प्रच्छादन करें, बुढ़ापा तो आएगा, बुढ़ापे के रोग नहीं आएंगे। इसी प्रकार से कट स्नान सीखिए, कैसे मल को सड़ने से रोकें। महर स्नान सीखिए, कैसे नर्वस सिस्टम को ठीक करें, बायोलॉजिकल इम्पोटेंसी, नामर्दी ना आवे, शीघ्र पतन न हो, कैसे हम स्टीम बाथ अपने घर में लें कि पसीना आता रहे, कैसे हम सनबाथ लें कि विटामिन डी का अभाव न हो, कैसे मड स्नान लें, मिट्टी स्नान लें कि हमारी त्वचा सही रहे, कैसे हम उपवास करें, कभी कुपथ हो जाए तो कैसे उपवास कर लें, हैं।
महिलाओं का कैंसर, वेजिनल योनि का कैसे बचें, योनि डूज सीखिए। अगर ये 14-15 क्रियाएं, मालिश सीखिए, कंघा मालिश कैसे करें, मैग्नेटिक मालिश कैसे करें, रेकी मालिश कैसे करें, जल मालिश कैसे करें, तेल मालिश कैसे करें, ये जाके सीखिए। मैंने भी आज 52 साल पहले सीखा था और आज मैं 52 साल से इन केमिकल दवाओं से बचा हुआ हूँ, स्वस्थ हूँ। और जिन्होंने मेरी बात मानी वो भी स्वस्थ हो गए, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होती है। तो ये तभी संभव है, तभी सुखी होंगे। योग साधना सीखिए, साक्षी दर्शन सीखिए, मैं सिखाऊंगा। समाधि सीखिए, आय का दशांश, किसी रोते को हंसाइए, गिरे को उठाइए, अपढ़ को पढ़ाइए, निर्वस्त्र को वस्त्र दीजिए, भूखे को खिलाइए। नहीं तो एक दिन पैसा आपका काम नहीं आएगा, वो पैसा ही रुलाएगा आपको। ये सब परमार्थ चिकित्सा करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सद्बुद्धि के लिए महामृत्युंजय का मंत्र का जप करिए, अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए। और इस मंत्र को फॉलो करिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से, आधुनिक विकृति आयुर्वेद से, ये षटकर्म विहीन, समाधि विहीन, यम नियम विहीन योग से आपका पूर्ण कल्याण नहीं होगा। सर्वे सन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि, क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी लोग समृद्धशाली हों, क्योंकि धन के अभाव में भी आपका संसार नहीं चलेगा। लेकिन अधर्म से कमाया हुआ धन आज नहीं तो कल मनुष्य की शांति, मनुष्य का चैन, मनुष्य का सुख, मनुष्य का आनंद छीन लेता है। और अगला है, सभी भद्र हों। आपके पास धन है, निरोग शरीर है, मिलावट घटतौली भी नहीं करते, लेकिन अगर आप सात्विकी नहीं हैं, भद्र नहीं हैं, परमार्थी नहीं हैं, तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। इस मंत्र को केवल जपना नहीं है, जीवन में उतारने का प्रयास करिए, नहीं तो ये संसार में सर्वम दुखम, अंत में हर सुविधा, हर सुख, हर समृद्धि में कड़वे कीड़े लग जाते हैं। यह योग है। तन योग से तन ठीक होता है, इंद्रियों के योग से इंद्रियां ठीक रहती हैं, मन योग से मन ठीक होता है, बुद्धि योग से बुद्धि ठीक होती है, आत्म योग से आत्मा ठीक होती है, और परमार्थ योग से धन हमको सुख देता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मैं हजारों लोगों को जानता हूँ जिनके पास साइकिल थी, आज 12-12 गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनसे बात करो तो दुख, बात करो तो चालाकी, बात करो। ये जब जादू वाली पुस्तक पढ़ेंगे, मैजिक, डॉक्टर राणा बॉन्ड की, हर जगह मिल जाती है, तो आप इसका जब अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन से अभाव खत्म हो जाएगा। अभाव आवश्यक नहीं कि बाहरी अभाव हो, पैसा न होना अभाव नहीं। कबीर के पास तो कोई अभाव नहीं था, 120 वर्ष जिंदा रहा, न सब्स्टिट्यूट खाया, न कोई च्यवनप्राश खाया, न कोई मूसली खाई, न सतावर खाया। आजकल लोग जड़ी बूटियों के पीछे ऐसा अंधेरे में पड़ गए हैं, जड़ी सुबह शाम तक काढ़ा पी रहे हैं। अरे गर्म पानी से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आइए हम आज इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। जिस आशा से आप मेरे सामने बैठे हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, क्योंकि आप लोग यौगिक आसन को ही, प्राणायाम को ही केवल योग मानते हैं। आइए हम लोग आपस में हाथों में लगाएं और अभ्यास करें। चलिए आ जाइए श्रीमान जी। हाँ, आज तुम आ जाओ बेटा। है मनाने का? नहीं, तुम आ जाओ, क्या बात है, आ जाओ। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।
हम लोग 20 मिनट के अंदर ऐसा योग करेंगे कि शरीर हमारा दिन भर स्वस्थ रहेगा। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भ्रमण योग करिए 5 मिनट। श्वास प्रश्वास के साथ करिए। पैरों को ऐसे नहीं करना, पैरों को ऐसे करिए। अगर आप ऐसे पैरों को करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपकी नाड़ियाँ पैरों की तिरछा हो जाएंगी, साइटिका होगा, पैर दर्द होंगे। अब पैर दाबने के लिए आपके बच्चे घर में नहीं मिलेंगे, कोचिंग मंडी में होंगे या नोएडा में होंगे या बंगलौर में होंगे या विदेश में होंगे। घर ही आपका अनाथालय बन गया जाएगा। इसलिए अभ्यास करिए। पैरों को हम ज़्यादा तिरछा नहीं करेंगे। श्रीमान नीरज जी, अरे भाई इधर देखो, तुम ऐसे करो ना, पंजों को, अंगूठे को अंदर की ओर ले जाओ और एड़ी को बाहर ले जाओ। हाँ, अभ्यास करो, थोड़ा करो, बहुत फोर्स भी नहीं करना। हाँ अब सही है, करो। पैर की नाड़ियाँ श्रिंक कर जाएंगी बुढ़ापे में। बुढ़ापा, बुरा आपा, बुरी प्रकार से आपत्तियाँ जहाँ आ जाती है उसी को बुढ़ापा कहते हैं। करो। पाँच मिनट अगर आप भ्रमण योग श्वास प्रश्वास के साथ करें, देखिए 5 मील मॉर्निंग वॉक के बराबर हो जाता है। बिना श्वास प्रश्वास के करेंगे तो 1 मील के बराबर होता है। हर आदमी कर सकता है। मैंने भविष्यवाणी की थी 1.5 साल पहले, अभी कोरोना आएगा, फिर 6 महीने बाद कोरोना आएगा, फिर 6 महीने बाद गोरोना आएगा, फिर उसके बाद घोरोना आएगा, ये 52 अब रोना आएगा। क्योंकि जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, और जो कूड़ा तर जन्म से बैक्टीरिया वायरस का घर। प्राकृतिक चिकित्सा के न जानने से आज सारा विश्व परेशानी में पड़ गया है। ये बिगड़ा हुआ जुखाम है। अब जब जुखाम सड़ेगा उसमें हाथी घोड़ा थोड़ा पैदा होंगे, जर्म से पैदा होंगे, बैक्टीरिया पैदा होंगे, वायरस पैदा होंगे। तो एक रबड़ नीति करो, तेल नीति करो, विरेचन प्राणायाम करो, देखें कैसे ससुरा आ जाए हमारा कोरोना खोरोना गोरोना है। तुम्हारा पैर फिर तिरछा हो गया बेटा। हाँ, एड़ी को बाहर करो, एड़ी को बाहर की ओर ले जाओ, अंगुलियों को अंदर की ओर ले जाओ। अगर बुढ़ापे में साइटिका नहीं चाहते हो। श्वास को बाहर निकालना, इसको विरेचन प्राणायाम कहते हैं। जब श्वास को बाहर निकालते हैं, पेट को अंदर होने देते हैं या करते हैं, इसी को वर्तमान में कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। कपालभाति प्राणायाम अलग चीज़ है और कपालभाति अलग चीज़ है, याद रखें। कपालभाति को हमने कपाल शोधन कर दिया कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, हैं। ये सारी बातें मैंने इस किताब में लिखी हैं। आजकल में बाइंड होकर किताब आने वाली है। तो कपाल शोधन, ध्यान दीजिए, कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति, योग की सैकड़ों किताबें एक तरफ और ये किताब एक तरफ। मैंने लगभग 400-500 किताबों को गहराई से पढ़ने के बाद उससे जूस निकाला है आपके कल्याण के लिए। करो। ये पुस्तक जो है, रुक जाओ, ये पुस्तक ऑनलाइन डाल दी गई है।
योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद, सॉरी आनंदयोगा.com, www.आनंदयोगा.com में जाइए, उसमें अवर बुक्स में क्लिक करिए, ये किताब आपको मिल जाएगी। बिना कोई अर्थ चुकाए हुए आप डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो कॉपी कर सकते हैं। लोगों को मिठाई की डिब्बा जगह देने की जगह पर आप ये किताब दीजिए। हम प्लान बना रहे हैं कि किताब घर बैठे कैसे आपको मिले और इतनी सस्ती मिले, इतने कम पैसे में मिले कि आप फोटो कॉपी कराएंगे वो ज़्यादा महंगी पड़ेगी। मेरा प्रयास यही है, जैसे मैं सुखी हुआ हूँ आप भी सुखी हों, जैसे मैं निरोग हुआ हूँ आप भी निरोग हों, जैसे मैं आनंद में प्रायः रहता हूँ आप भी आनंद में रहें। जैसे मेरे पास लाखों बैंक बैलेंस न होने के बाद भी मैं अपने आप को धनवान फील करता हूँ और ईश्वर के सब काम होते रहते हैं। इसलिए आप लोग इस पुस्तक को पढ़िए। आज हमारा मीटिंग होगी, हम प्रयास कर रहे हैं कि 600 रुपये मूल्य की पुस्तक है, आप घर बैठे कैसे 300 रुपये में मिले। आप फोटो कॉपी कराएंगे तब भी 400 से कम नहीं पड़ेगी, बाइंड कराएंगे तो 500 से कम नहीं पड़ेगी, हैं। इस किताब को पढ़ेंगे, इसमें मैंने बहुत अच्छा माँ सरस्वती कृपा से लिखा है। ये मेरी 50वीं किताब है, मेरी 50th बुक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी अपनी सारी पुस्तकें अपने सहयोगी के मदद से, सहयोग से आप तक पहुँचा सको। चलिए हाथ यहाँ रखिए और इंजन दौड़ करिए। और आपको टीवी नहीं है, बुखार नहीं बसा हुआ है, रक्त न्यूनता नहीं है, तो आप इसको करिए। एक बार सांस भरिए, कल मेरे पास एक सुझाव आया है, कुछ बच्चों के लिए किया जाए। मैं बहुत जल्दी बच्चों के लिए कुछ लेने जा रहा हूं, तब तक आप एक करिए। हम लोग बचपन में एक छुक छुक चलाते थे, छुक छुक गाड़ी, तू भी कर भैया, बचपन ले आ वापस, हैं। शंख बजाना सीखिए। कहते हैं शंख बजाने से जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस ठहरते नहीं उस एरिया में और हमारे लंग्स में, गले में। लौटो पुरानी सनातन संस्कृति की ओर लौटो। ये लाखों साल की हमारी आर्य विद्या है। और लोग तो 1400 साल पहले पैदा हुए हैं, कोई 2500 साल पहले पैदा हुआ है। हमारी जो आर्य संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है, लाखों साल पहले। आज हमको सारे विश्व के कल्याण के लिए फिर सनातन संस्कृति। अभी मैं गया था भिवानी, एक पुस्तकालय, पुस्तक केंद्र में गया, एक पुस्तक लाया हूँ। क्यों? क्या बढ़िया पुस्तक है। क्यों? तुम्हारे लिए लाया हूँ बेटा। क्यों? हर बात में क्यों। प्रातः काल क्यों उठें, प्राणायाम क्यों करें, ध्यान क्यों करें, हैं? पहले भोजन के पहले हाथ क्यों धोएं, स्नान क्यों करें, हर बात में क्यों, है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन क्यों करें, चबा के क्यों खाएं, क्यों, है। ये किताबें घर में लाओ। मेरे पास तो 3 लेखों किताबें हैं, है। ऐसा तड़फोगे अगर ये क्यों नहीं जानोगे, क्यों नहीं करोगे, तुम्हारा धन तुम्हारे बच्चों को, हम अपना धन अपने बच्चों को बर्बाद करने के लिए कमा रहे हैं और नीरव मोदी जैसे महान लोगों को भगाने के लिए कमा रहे हैं। धन का यूज क्या करते हो, है? सुन लो मेरी बात, नहीं तो नत मारे जइयो सब राजा।
डायबिटीज से मरोगे, ब्लड प्रेशर से मरोगे, हार्ट ट्रबल से मरोगे। एक एक घंटे टट्टी घर में बैठे रहोगे, टट्टी नहीं उतरेगी, गैस नहीं खुलेगी, डकार आएगी, नींद नहीं आएगी। लौटो योग साधना की ओर लौटो, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटो, जड़ी बूटियों की ओर लौटो। 50 जड़ी बूटियों से बना च्यवनप्राश। अरे भैया, गर्म पानी पियो, चबा के खाना खाओ, पेट साफ रखो, सकारात्मक चिंतन करो, भोजन के बाद वज्रासन में बैठो, पॉजिटिव थॉट करो, किसी रोते को हंसाओ, गिरे को उठाओ, अपढ़ को पढ़ाओ, हैं करते जाओ। देखो मिलिट्री वाले कैसे बर्फ में हमारी रक्षा कर रहे हैं। बस अभी 3 ही मिनट हुआ है, 5 मिनट करोगे ना, भोजन नहीं पचता, नींद नहीं आती, हवा नहीं खुलती। खुले कहाँ से? श्रम के बाद शर्म, फूट रहे कर्म। कौन सी मशीन चाहिए, कौन सी इसमें जो है जिम चाहिए, कौन सा यंत्र चाहिए भ्रमण योग में? बताओ बेटा, कुछ चाहिए? 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भ्रमण योग करो, 5 मिनट 10 मिनट इंजन दौड़ करो। है चाय पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं तो टट्टी निकलेगी, मल तब भी नहीं निकलती। लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, सिंप्लिसिटी की ओर लौटो, परमार्थ की ओर लौटो। चलिए हो गया। चलिए जरा नौली करिए, 100 सुनार की 1 लोहार की। चलो आज बिना कपड़े उतारे करो, तुम उधर चले जाओ। आजा प्यारे, सुधर जाओ। बड़े कौन से पुण्य किया जो मेरे पास आ गए हो, नहीं तो फिर वही दुख की चक्की में पिसोगे। करो, थोड़ा ऊपर सड़ कर लो। चलो उतार ही लो, 1 सेकंड लगेगा उतारने में। चलो करो, देखो बेटा, चलो पहले चलो श्वास को बाहर निकालो, चोंच नाक से भरो, चोंच बना के बाहर निकालो, जूम कर देना पेट में। चलो मालिश करो ऊपर से नीचे। आज मैं 10 मिनट 15 मिनट नौली करके आया हूँ। क्या बढ़िया भूख लगी हुई है? पनीर के पराठे भी हजम हो जाएंगे, पर खाऊंगा नहीं। क्यों नहीं कर रही बिटिया रानी? करने लायक नहीं का इस समय, तो क्यों नहीं कर रही है? वो भी पंडित जी को बुलाओ कि मुहूर्त निकाले। ऐसा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है समाज को। अब अच्छे दिन नहीं है, बियाह न करो। अरे बियाह करने को अच्छे दिन नहीं चाहिए, दिन चाहिए। क्यों बिटिया रानी? है अच्छे दिन नहीं है, उतार दे। अच्छे दिन नहीं है, और अच्छे दिन में ब्याह करना, अच्छे दिन के लिए ब्याह करो। धोखे से ब्याह कर लिया, नियम मालूम नहीं, फिर कहते हैं, फिर महिलाओं के चुटकुले बनाए जाते हैं अपमानजनक। गलत तो नहीं कर रहा हूँ बेटे? जल्दी करो, टाइम नहीं है। ये देखो, टाइम इज मनी, यू हैव नो टाइम, हाउ यू कैन यूटिलाइज योर मनी। बहुत सुंदर करो, देखो पेट को। 100 योगासन एक तरफ, नौली एक तरफ। कितनी सिंपल टेक्निक है। श्वास को बाहर निकाला, मालिश किया, और वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। हो रहा, दिखाई पड़ रहा? भंवर की तरह पेट चलता है। नंबर 2, एक साथ मेरे वीडियो काम करते हुए खोल लो। एक भी बात अगर अच्छी पकड़ में आ गई, करो शाबाश। एक साथ, पहले अलग अलग किया, फिर एक साथ किया। श्वास को नाक से मुंह से भरो, चोंच बना करके मुंह से निकालो, बाहर रोको, पेट को अंदर सिकोड़ो। पहले अलग अलग करो, हैं?
जाड़ा लगे, ठंडा नहाने में हिम्मत ना पड़े, बस नौली का अभ्यास करो। जाड़ा भी खत्म, टाइम भी बचा और नौली भी हो गई। कितना सरल है। पहले ऐसे मालिश किया, मेरा खूब बढ़िया पेट चल रहा है, ये रुमाल बाधक है, बाहर कर दो। करो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करो नौली। अलग अलग करो। मास्क के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया। नौली में कौन सा पैसा खर्च करना है? अगर कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस पेट में रह जाए, सब श्वास को बाहर निकालोगे तो फेफड़े से लगा करके नासिका के बाहर द्वार तक कोई बैठा भी होगा वायरस महाराज तो बेचारे भाग जाएंगे। कौन सा समय यंत्र चाहिए, कौन सी मशीन चाहिए? चलो नंबर 3 किया, करो अलग अलग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट नौली करो। कड़कड़ा के भूख लगेगी, शाकाहारी भोजन करो, चबा के भोजन करो, खरी भूख पे खाओ, भूखे उठ जाओ। खरी भूख में खाओ, भूखे उठ जाओ। भोजन में शक्ति नहीं है। जो भोजन के अनिवार्य 10 नियम मैंने बताए हैं 3 दिन पहले, उनका पालन करेंगे तब शक्ति पैदा होगी। अगर मैं कभी धोखे से प्रधानमंत्री हो गया, बनूंगा नहीं, जो हालत देख रहा हूं, तो जो आदमी बिना भूख के खाए, कम भूख में खाए, उसको किसी धारा में बंद कर दो 3 दिन के लिए। अपने घर में धारा लगाओ, उपवास कर लो। खब्बड़ योग हो गया है, सुबह शाम तक खाना 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 और नहीं निकल रहा है बेचारा पाखाना। मैं इसी इतना कड़वा बोल रहा हूँ, हंसा के बोल रहा हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो नरसिंह भगवान हर मोहल्ले में आ गए हैं। तुम्हारा घुटना काटेंगे, तुम्हारी आंखें काटेंगे, तुम्हारे लीवर निकालेंगे, तुम्हारे पैंक्रियाज निकालेंगे, कैंसर के नाम पे सेंक करते रहेंगे। करो, इससे समाग्नि पैदा होती है। भस्मक के रोगी नहीं करेंगे इसको। बस चलो, आज इतना बहुत है। खड़े हो जाओ, खड़े रहो, ताकत से मुट्ठी बंद करो। जैसे घोड़ा लीद करने के बाद अपने गुदा को सिकोड़ता है, ऐसे सिकोड़ो जोर से मुट्ठी बंद करके। पाखाने के रास्ते को, रेक्टम को, अपने पेशाब क्षेत्र को भी सिकोड़ो, अपने पेट को भी सिकोड़ो। ठुड्डी कंठमूल से लगाओ। 5 गिनती में रोको, 10 गिनती में रोको, फिर करो ताकत से मुट्ठी बंद। रेक्टम को अंदर सिकोड़ो, पाखाने के रास्ते को अंदर सिकोड़ो, ठुड्डी को लगाओ। पाँच बार करो, 11 बार करो, 21 बार करो। अगर पैर आपस चिपकाने में गिर रहे हो, थोड़ा फैलाए करो। करो, इसका नाम है महाबंध। केवल रेक्टम को सिकोड़ते हैं, गुदा को सिकोड़ते हैं, पाखाने के रास्ते को सिकोड़ते हैं केवल, तो मूल बंध कहते हैं। जब आप पेशाब के आर्गन को अंदर खींचते हैं मनोयोग से, तो उसको योनि बंध कहते हैं। जब पेट को सिकोड़ते हैं तो उड्यान बंध कहते हैं, उड्यान बंध कहते हैं। जब ठुड्डी को लगाते हैं कंठमूल में, कंठमूल कहते हैं, वो सॉरी जालंधर बंध कहते हैं। थायराइड कंट्रोल में होता है। जब मुट्ठी बंद करते हैं तो ब्रेन की ताकत बढ़ती है। ये मैंने बहुत विस्तार से इस किताब में लिख दिया है। इस क्रिया का प्रचार हो जाए तो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाए, प्रोस्टेट की संभावना खत्म हो जाएगी बुढ़ापे में। महिलाओं को बार बार पेशाब करने जाती हैं रात भर, गर्भाशय बाहर निकल रहा है, नहीं निकलेगा।
वेजनल डोज सीखो। अगर वेजनल डोज का प्रचार हो जाए तो मासिक धर्म संबंधी खराबी बहुत कम हो जाएगी, लिकोरिया ठीक हो जाएगा, प्रदर ठीक हो जाएगा, कैंसर की संभावना 90% खत्म हो जाएगी। किस किस का इलाज करेंगे? हर गांव में अस्पताल खोल दो तो भी बीमारी ठीक नहीं होगी। हे भगवान, हमारे सरकार को सद्बुद्धि दो, ये प्राकृतिक चिकित्सालय खोलें, योग साधना केंद्र खोलें, योग केंद्र नहीं, जड़ी बूटियां खोलें। घरेलू जड़ी बूटियां, योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा की त्रिवेणी समाज में बहना चाहिए। नहीं तो 4-5 साल के अंदर कैंसर से नीचे कोई मरेगा नहीं। ऐसी जाने अनजाने व्यवस्था खड़ी कर दी गई है या हो गई है। बस चलो पहन लो कपड़े जल्दी से या नीचे आ जाओ। अब देखिए, योगासन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन समय किसके पास है? धीरे से करना नहीं है तो आप लेट जाओ अपने स्थान पर। चलो आज न लेटो, बैठ के करो, आज जल्दी आओ बेटा, बैठो, ऐसे तिरछा करो, तिरछा तिरछा, ये डोर ये नहीं तिरछा, तुम्हें तिरछा बैठना है। हाँ, ऐसे दिखाई पड़े, ये देखिए बैठे बैठे कैसे किंग करें। और तक ज़्यादा फैला दिया, और इधर मेरे पास आओ। हाँ, ये देखो ऐसे बैठ गए, बैठे बैठे कैसे करोगे किंग। दाएं पैर का घुटना एड़ी, बाएं पैर का घुटना, गर्दन बाईं तरफ। 2 बहानेबाजी नहीं चलेगी साहब, घर में इतने मेहमान आ गए, बैठने की लेटने की जगह नहीं है। करो, दाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का घुटना, गर्दन विपरीत। अब बाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर का घुटना, गर्दन को प्यार से घुमाओ, तुम तो लगता है जैसे दूसरी गर्दन हो। करो बैठे बैठे। दोनों पैर मिलाओ, करते जाओ। ये क्वीन एक्सरसाइज है। आज मैंने आपको बहुत अद्भुत सूचना दी है, मेरा व्यक्तिगत ज्ञान है ये। अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान बताने वाले को आपके लिए सूचना है। सूचना और ज्ञान में अंतर है। सूचना को जब जीवन में अनुभूति कर लेते हैं प्रैक्टिकली, उसको ज्ञान कहते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, धर्म की बातें पढ़ ली रटनी, उसको ज्ञान मानते हो, वो सूचना है। अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। बस अब जरा बैठे बैठे साइकिलिंग करो, करो साइकिलिंग है जैसे नाव चलाते हो। अरे पीछे हाथ रखो ना, हाथ पीछे रखो, ये चलो, आंखें बंद कर लो, जरा बेशर्मी से हंसो। लोग नैनीताल जाते हैं, वहाँ एक वो है झील है, लोग नाव चलाते हैं। वो झील नहीं है, पूरे नैनीताल गंदा पानी उसमें आता है। आप अपने कल्पना में घर में अपना नाव में चलाओ, पैसा भी नहीं खर्च हुआ, लाभ भी वही हो गया, और गंदे पानी से बच गए। बड़े खुश होते हैं, हम झील में नाव चला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। सब सारे पूरे नैनीताल गंदा पानी उसमें गिराया जा रहा था उस समय। आज जब मैं आज से 20 साल पहले गया था, 30 साल पहले, वहाँ के लोगों से कहो तो नहीं नहाते। आप अपने घर में कल्पना करो कि हम शुद्ध झील में बढ़िया नाव चला रहे हैं, देखो हाथों का भी ले लो, क्या बढ़िया है। चलिए ऐसे करिए। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गुरुओं का, जिनकी कृपा से ये मुझे ज्ञान मिला, सूचना मिली, उसको मैंने अनुभूत किया, ज्ञान बन गया। धन्यवाद करता हूँ मैं अपने मन को, जो IAS नहीं बना, PCS नहीं बना, बैंक का मैनेजर नहीं बना,
प्रोफेसर नहीं बना, नेचुरोपैथी में आया मेरा मन। स्वस्थ तो है, चलो बस सीधे बैठ जाओ। ओम ध्वनि 3 बार, श्वास को भरो। आपस में हाथ पकड़िए 5 बार, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ओम ध्वनि करो। न जाने आपके अंदर अपार शक्ति पैदा हो जाएगी, सकारात्मक। धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद। कल मिलेंगे।